दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे फिर से कंपनी को एक बड़ा झटका लग गया है। इस बार वापस कस्टमर बेस कम हो गया है। तो आखिर कस्टमर कब रुकेंगे उनके पास? लगातार उनका सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है। ऐसे में कंपनी की मुसीबतें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ सरकार ने भी अभी तक कोई हरी झंडी दी नहीं है कि वो बड़ी मदद कर सकती है, क्योंकि बहुत सारा कर्ज चुकाना है। स्पेशली सारा पैसा सरकार को ही चुकाना है, लेकिन सरकार फ़िलहाल मोहलत देने की इस समय कोई तैयारी में नहीं है। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी? क्योंकि बैंकों ने भी हाथ ऊपर कर दिया। बैंक इस समय कर्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? वैसे कंपनी ने अपनी शुरुआत कर दी है। 5G सर्विस ज़ोरों शोरों से बहुत सारी स्टेट में और सिटीज़ में शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या इस 5G सर्विस के दम पे वोडाफोन आइडिया आगे निकल पाएगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा एक बड़ा फैसला शानदार और किया है। कंपनी कुछ नए लेटेस्ट प्लान लेके आ रही है, जिससे कस्टमर उनकी तरफ आए, ये कोशिश जारी है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है कि स्टॉक काफ़ी नीचे है, क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 6.50 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.07% की तेज़ी थी। तो पिछले दिनों तेज़ी बनी, स्टॉक 7 के ऊपर चला गया, लेकिन फिर से 6.5 के आसपास आ गया है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में और फ्राइडे को बाज़ार में भी गिरावट थी। वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इस समय। पिछले एक महीने पहले इसका 64 करोड़ का वॉल्यूम था, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 123 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 27 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और यहाँ पे देख दो कि गुरुवार को 79 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, जबकि फ्राइडे को भी 79 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 16 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और देख दो कि कुछ जो बड़े फंड हाउस है वो इसमें अपने हिसाब से कुछ रणनीति बनाते हैं। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने जुलाई 2025 के डेटा जारी कर दिए। और इसमें सबसे बड़ा जो सरप्राइज मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के आंकड़ों में देखने को मिला है। यानी MNP इस बार एक चौंकाने वाला नंबर लेकर आया, जहाँ एक और जियो और एयरटेल ने लाखों नए जो अपने कस्टमर अपनी और जोड़े, वही वोडाफोन आइडिया और BSNL को फिर से बड़ा झटका लगा है। लेकिन असली कहानी नए सब्सक्राइबर जुड़ने की नहीं, बल्कि पुराने ग्राहकों के नेटवर्क को बदलने की है। तो जुलाई महीने में कुल 1.54 करोड़ यूजर्स ने अपने नंबर दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करवाए। यानी इस बार काफ़ी ज़्यादा MNP हुआ है। यानी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ अब सिर्फ नए ग्राहकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि कंपनियों के बीच ग्राहकों को खींचने की लड़ाई पर टिकी हुई है। यह ट्रेंड बताता है कि यूजर्स अब ब्रांड लॉयल्टी से ज़्यादा बेहतर नेटवर्क क्वालिटी और टैरिफ ऑफर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो रिलायंस जियो ने जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा करीब 4,82,954 नए यूजर्स जोड़े अपने साथ। वही एयरटेल भी पीछे नहीं रहा है, उसने 4,64,437 यूजर्स अपनी ओर खींच लिए। इन दोनों कंपनियों की जो ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है 5G कवरेज का तेज़ी से विस्तार करना और बेहतर नेटवर्क क्वालिटी प्रदान करना, जिसकी वजह से दोनों को ही ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है जुलाई महीने में। तो झटका जो लगा है वो है VI को। वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से सबसे बड़ा नुकसान झेला है, जहाँ पे उनके 3,59,199 यूजर्स ने नेटवर्क छोड़ दिया है। यानी बहुत भारी संख्या इस बार कम हो गई है जुलाई महीने में फिर से। और ये चिंता की विषय, क्योंकि आप देख सकते हो कि जुलाई महीने में इन्होंने बहुत जगह पे 5G सर्विस भी शुरू कर दी थी, उसके बावजूद भी कस्टमर उनकी तरफ से जाना, यह एक अच्छा सिग्नल नहीं है। BSNL के भी करीब 1,07,700 ग्राहक कम हो चुके हैं, जबकि कंपनी ने हाल में ही साउथ इंडिया में 5G FWA सर्विस का सॉफ्ट लॉन्च भी कर दिया है, उसके बावजूद भी कस्टमर कम हो गए। तो साफ है कि सिर्फ नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लॉन्च करना काफ़ी नहीं है। जब तक नेटवर्क एक्सपीरियंस और सर्विस लेवल मजबूत ना हो, कस्टमर उनकी तरफ नहीं आएंगे। तो इस समय मार्केट शेयर की बात करें तो जियो का जो मार्केट शेयर है वो 41.04% है और उनके पास 47.75 करोड़ टोटल यूजर्स है एक्टिव। एयरटेल की बात, उनका मार्केट शेयर 33.65% है
और 39.1 करोड़ टोटल यूजर्स हैं उसके। वीआई की बात करूँ नंबर 3 पे है वो, जहाँ पे 17.52% की मार्केट हिस्सेदारी है और 20.3 करोड़ उनके टोटल यूजर्स हैं। बीएसएनएल की मार्केट हिस्सेदारी 7.77% है और 9.3 करोड़ यूजर्स है बीएसएनएल के पास। इससे ये साफ दिख रहा है कि जियो और एयरटेल मिलकर मार्केट पे 75% का कब्जा कर चुके हैं और बाकी कंपनियां लगातार पिछड़ रही है। ट्राई की रिपोर्ट में एक बड़ा और पॉइंट सामने आया है। भारत में 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस यानी FWA यूजर्स की संख्या में अब तक 84 लाख तक पहुंच गई है, जो जून के मुकाबले 6 लाख ज़्यादा है। जियो के पास 64 लाख यूजर्स के साथ सबसे बड़ा उनका शेयर है, जबकि एयरटेल के पास 19 लाख FWA ग्राहक है, जहां भी BSNL और VI कहीं नज़र नहीं आते, जिससे पता चलता है कि नई टेक्नोलॉजी अपनाने की रेस में प्राइवेट कंपनियां उनसे कहीं आगे है। तो जुलाई 2025 तक भारत में कुल 116.35 करोड़ मोबाइल यूजर्स हो गए, जो जून के मुकाबले 0.04% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। वही मोबाइल और 5G FWA मिलाकर वायरलेस यूजर्स की संख्या 117.19 करोड़ हो चुकी है। तो ट्राई की जुलाई रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की असली जंग नए ग्राहकों को लाने की नहीं है, बल्कि मौजूदा ग्राहकों को अपनी तरफ रोकने की है। जियो और एयरटेल जहां लगातार मजबूत हो रहे, वही VI और BSNL को अब सिर्फ सर्विस लॉन्च करने से आगे बढ़कर नेटवर्क भरोसेमंद बनाने और कस्टमर रिटेंशन पर ध्यान देना होगा। तो ये चिंता की विषय। दूसरी तरफ देखो, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने तीनों कंपनियों को लेकर अपनी राय रखी है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, जिसमें वो इस समय वोडाफोन आइडिया के लिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। उनके हिसाब से जो AGR बकाया के मामले में सरकार की तरफ से कोई ताज़ा राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय इसमें स्थिति और कमज़ोर हो सकती है और उनके हिसाब से वोडाफोन आइडिया इस समय बेहतर नहीं है, तो रेटिंग डाउन हुई है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वोडाफोन आइडिया को अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। वैसे वोडाफोन आइडिया कोशिश पूरी कर रहा है। उन्होंने अभी ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किए, जिसमें बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस पे, जिससे कस्टमर उनकी तरफ आए। तो वोडाफोन आइडिया OTT और ब्रॉडबैंड को साथ में मिला के काफ़ी सस्ते प्लान लेके आ रही है, जिसमें आप देखें तो इन्होंने मुंबई में प्लान लॉन्च किया है, जिसमें सारे ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ साथ में OTT के सारे प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं कम प्राइस में, ताकि कस्टमर उनकी तरफ आए। तो यहाँ पे वेस्ट ब्रॉडबैंड जो प्लान दिया जा रहा है मुंबई में, उसकी कॉस्ट 661 पर मंथ की है, जिसमें 30 Mbps की स्पीड मिल रही है और साथ में अगर आप देखें तो 30 दिन की इसकी वैलिडिटी है और इसमें फेयर यूज पॉलिसी है। 3.5 TB की जो आप देखें तो इसकी साइज़ की स्पीड है और 2 Mbps पोस्ट कंजम्पशन है, FUP डाटा है। इसमें देख सकते हो कि 30 OTT प्लेटफॉर्म भी साथ में दिए जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सोनी लिव, G5, जियो हॉटस्टार, डिस्कवरी प्लस, सैमुराई मी, प्लेबॉक्स TV, इस तरह से बहुत सारे इसमें आप देखें कि OTT प्लेटफॉर्म भी साथ में दिए, जिससे कस्टमर इनकी तरफ आ सकते हैं। तो एक फ़ैसला शानदार है, लेकिन अभी भी जो सफ़र है काफ़ी लंबा तय करना है, बहुत भारी कर्ज है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया को कुछ और नए रास्ते तलाशने ही होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।